मैंने कहा था ना शैतान कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज ईश्वर ने न केवल इस बच्चे को सांप के जहर से मुक्त किया है, बल्कि इसके पिता के मन में यीशु के प्रति जो दुर्भावना का जहर भरा था उसे भी साफ कर दिया है। यीशु मेरा बच्चा, मुझे माफ कर देना यीशु। गुस्से में मैंने तुम्हें क्या नहीं कह दिया, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अपने चाचा को माफ कर दोगे ना? मुझे माफ कर देना भाई, गलती हो गई भाई। मेरे बड़े भैया को ठीक करने के लिए आपका आभार परमपिता परमेश्वर। चलो चलो। ये काली धुआं जैसा क्या है? क्या जो मैं सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, वो सच है क्या? क्या ये यीशु मुझे सच में देख सकता है? अभी पता चल जाएगा। यीशु, ये तो सच है। ईश्वर की संतान शैतान यानी मुझे देख सकती है। और ये चमत्कार हुआ कैसे? कैसे पता चला? इससे क्या फर्क पड़ता है?
महत्वपूर्ण ये है कि यीशु अब शैतान को और उसकी करतूतों को देख सकता है। आमने सामने की लड़ाई का मजा ही कुछ और है। यीशु, सांप? कहाँ बेटा? क्या तुमने वो सांप देखा जिसने तुम्हारे भाई को डसा? हाँ, कहाँ है? वो सांप उस आदमी के अंदर है। आदमी? आदमी? कौन सा आदमी? कहाँ है? वो वहाँ। वो देखिए, है वहाँ आदमी। वो आंधी आदमी, हाँ, वो आदमी। कौन सा आदमी? वहाँ कोई आदमी नहीं है यीशु। है याकूब। वो वहाँ आदमी है ना? वो वहाँ। किसकी बात कर रहा है ये? वो देखिए माँ, वो देखिए, उसने सब कुछ किया। उसके हाथ में था सांप, अभी उसके अंदर गया। वो देखिए। यीशु, बेटा शांत हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं है वहां पर। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। यीशु को बहुत तेज बुखार है। क्या? बुखार है? अरे हाँ चलो। हाँ चलो 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 सब। इसे कहते हैं कुछ खोया तो कुछ पाया। तुम्हारे बड़े भैया के जिंदा होने पे दुखी था मैं, लेकिन अब बहुत खुश हूं क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो यीशु। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने जंगल में एक आदमी को देखा था जिसके हाथ में सांप था। यीशु, जंगल में जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटा। इस वक्त तुम अपने घर में हो, अपनी माँ के पास। क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं चोट लगी है? हाँ?
बेटा ये तुम्हारे पैरों पे चोट के निशान कैसे? क्या हुआ? यशु, क्या तुम्हारे बड़े भाई ने मारा तुम्हें? जो भी हुआ वो बस एक गलत फहमी की वजह से हुआ, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचा जी। यीशु ठीक नहीं है। छोटे, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे बड़े भैया यीशु की पिटाई करने वाले हैं? पता भी है कि यीशु को कितनी चोट लगी है, पर देखना वो अपने बड़े भैया की शिकायत नहीं करेगा, चुपचाप सारा दर्द बर्दाश्त कर लेगा। कितना दर्द हो रहा होगा ना यीशु भैया को। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। हे ईश्वर, कोई भी माँ अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। आप यीशु की हर तकलीफ, उसका हर दर्द मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप सारा दर्द, सारी तकलीफ मुझे दे देना, पर माँ को और मेरे घर के सभी लोगों को हमेशा खुश रखना। प्रभु, फिलहाल यीशु को बचाने के लिए आपने जो मुझे मार्ग दिखाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सम्राट को संदेश भेज रहे हो? एक बात पूछूं आपसे? रब्बी गुरुजी कह रहे थे कि यीशु चमत्कारी बच्चा नहीं है, पर उसने अपने बड़े भाई को सांप काटने के बाद भी जिंदा कर दिया, तो क्या ये चमत्कार नहीं हुआ? जंगल के सारे सांप जहरीले नहीं होते। हो सकता है कि यीशु का बड़ा भाई डर के मारे बेहोश हो गया और लोगों ने उसे मरा हुआ समझ लिया। फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो। आप सही कह रहे हैं। भला जहरीले सांप के काटने के बाद कोई किसी को कैसे बचा सकता है? मैं तो बस उम्मीद कर रहा था कि शायद यीशु ही वो चमत्कारी बच्चा हो, ताकि मैं सम्राट को संदेश भेज सकूं कि भविष्यवाणी वाला वो चमत्कारी बच्चा मिल गया है। कम से कम महल में कैद बच्चे तो सही सलामत छूट जाते, लेकिन लगता है अब सम्राट उन बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यदि ये संदेश सम्राट तक पहुंच गया कि यीशु वो चमत्कारी बच्चा नहीं है, तो वहां कैद सभी बच्चों की हत्या करवाने में वो एक पल भी नहीं लगाएंगे। कुछ रास्ता निकालना होगा जिससे यीशु और वो बच्चे दोनों बचे रहें।
अरे पानी तो है ही नहीं। पहले तो अपने बड़े भैया से मार खाई और फिर पता नहीं जंगल में किसको देख लिया। हमें तो वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कौन हो सकता है वो? नीमा कह रही थी वो भूत भी हो सकता है। भूत? हाँ। वो देखो याकूब, बड़े भैया यीशु भैया के कमरे की तरफ जा रहे हैं। अब अगर इसने यीशु को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे प्यास लग रही है। पानी पानी पानी। माँ मुझे प्यास लग रही है। पी लो यीशु, पानी पी लो। बड़े भैया आप? मुझे माफ कर दो यीशु, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मैंने तुम पर हाथ उठाया। लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ गया था यीशु, माफ कर दो। अब मुझे अपने घावों की कोई चिंता नहीं है बड़े भैया, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा। यीशु, तुमने जंगल में किसी ऐसे आदमी को देखा जिसके हाथ में सांप था? क्या ये सच है यीशु? हाँ, ये सच है। यीशु ने देखा था किसी को। कहीं वो भूत तो नहीं था ना यीशु भैया? बेचारे बच्चे, कितने भोले हैं ये, मुझे भूत समझ रहे हैं। बताइए ना यीशु भैया, आपने भूत को देखा क्या? क्या हुआ यीशु? नहीं आशिया, माँ कहती है भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अगर होते भी होंगे तो घर के अंदर नहीं आ सकते, है ना यीशु? नहीं, नहीं आ सकते। लगता है यीशु को अपनी उपस्थिति
महसूस करवानी पड़ेगी। यीशु यीशु